हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ये आपकी यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश, और प्लानिंग का मतलब होता है योजना, जिसे नियोजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हम पढ़ेंगे कि आप अगर जैसे कि आपका पैसा है, आपकी जो भी इनकम, मान लो जैसे कि 25,000 आपकी क्या है इनकम है, उसमें से आप क्या कर रहे हैं, अपना एक्सपेंस निकाल रहे हैं, सेविंग अलग रख रहे हैं, और कुछ पैसा जो आपके पास बच रहा है आप उसको क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मतलब आप क्या करना चाहते हैं, उसको निवेश करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस निवेश की क्या करना है, हमको उसमें प्लानिंग करना है। जैसे कि आपने सोचा कि आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, ज्वेलरीज में जैसे गोल्ड लेना है, सिल्वर लेना है, प्रॉपर्टी लेना है, या फिर कोई शेयर्स लेना है। आप जो भी चीज़ सोचते हैं कि हमको कहाँ प्लानिंग मतलब किस में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, जैसे कि आपने सोच लिया कि आपको शेयर्स में क्या करना है, आपको शेयर्स खरीदना है। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, शेयर्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसकी प्लानिंग करेंगे कि आपको किस कंपनी के शेयर्स खरीदना है, कितने के शेयर्स खरीदना है। मतलब आपको उसमें क्या देखना है कि आपका प्रॉफिट कितना है, अभी शेयर्स कितने के हैं, जैसे कि कुछ टाइम बढ़ के या आगे चल के उस शेयर्स का रेट कितना बढ़ेगा, आपको कितना प्रॉफिट होगा। मतलब आप क्या सोच रहे हैं, आपने जहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी सारी प्लानिंग करना कि आपको कितने पैसों की इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको उसमें प्रॉफिट कितना होगा, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। ये जो चीज़ें आप सारी करते हैं ये कहलाता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग वेयर, हाउ मच एंड फॉर हाउ लॉन्ग मनी शुड बी इन्वेस्टेड टू अचीव फाइनेंशियल गोल विथ मिनिमम रिस्क। निवेश नियोजन, ठीक है, इसे निवेश नियोजन बोल सकते हैं या निवेश योजना का भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या है निवेश नियोजन, मतलब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का मतलब होता है कि यह तय करना कि आप जहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लो आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई ज्वेलरीज लेना चाहते हैं, गोल्ड सिल्वर, ठीक है, आप जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यह तय करना कि पैसा कितना, ठीक है, कितना, कहाँ से, आपके पास सेविंग कितनी है, उस इनकम के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको कितने पैसों की इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि आपके जो भी गोल है, मतलब आप जिस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखो अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं मतलब आपका कोई फ्यूचर गोल है, आप किसी चीज़ को पाने के लिए ही क्या करें, इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप सारी चीज़ें क्या करना, प्लानिंग करना कि आप किस में इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कितने पैसों की इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि आपका जो भी फ्यूचर गोल है वो क्या हो सके, अचीव हो सके। ठीक है, तो ये जो चीज़ें सारी आप कर रहे हैं उस चीज़ को लेके, उन इन्वेस्टमेंट को लेके, कहाँ, क्यों, कब, क्या, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। अब हम देखेंगे कि जो प्रोसेस, ठीक है, अब आपने कहा क्या होगा, प्लानिंग मतलब आपका डिसीजन। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आपने डिसीजन लिया कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उस डिसीजन को लेके क्या करेंगे, आप पूरी प्रोसेस करेंगे अब। ठीक है, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अब हम वही देखेंगे प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आपने जो इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन लेते हैं उसकी सारी प्रोसेस क्या क्या होती है उसे हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, या फिर सिंपल सा आप बोल सकते हैं कि जो आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है उसकी प्रोसेस हम कवर करेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग 5 स्टेज में कंप्लीट होती है। ठीक है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ठीक है, ये कितने 5 स्टेप में कंप्लीट होगी, जिसमें फर्स्ट स्टेप होती है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है या जो आपकी निवेश नीति है उसे कैसी बनाया जाए। मतलब आपने जो सोचा कि आपको इन्वेस्ट करना है, उस इन्वेस्टमेंट करने की कौन कौन सी नीतियाँ होती है, आपको कौन कौन सी नीति बनानी पड़ती है, उसे फर्स्ट स्टेप में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बाय डिसाइडिंग द टाइप ऑफ असेट्स टू बी इंक्लूड इन इन्वेस्टमेंट। निवेश नीति वह आधारभूत ढांचा है जिसके अनुसार यह तय किया जाता है कि किस प्रकार की संपत्ति में निवेश किया जाएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में ये डिसाइड किया जाता है कि आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
वो किस प्रकार की संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं। मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं या कोई लैंड, ठीक है, कोई कमर्शियल, रेसिडेंशियल, कोई सिल्वर, गोल्ड या फिर कोई असेट्स लेना चाहते हैं, या फिर आप जैसे कि कोई शेयर्स, कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स जारी करते हैं। ये जो सारी चीज़ें मतलब जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में यह देखा जाता है कि इसकी निवेश नीतियाँ बनाई जाती है, मतलब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई जाती है कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि क्या हो, आपका जो फ्यूचर गोल है वो आपको अचीव हो सके। ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, ठीक है। इसमें फर्स्ट में क्या होता है, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए धनराशि को उपलब्ध की जाती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, पॉलिसी में आप क्या क्या बनाते हैं, पॉलिसी में आप क्या क्या बनाते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है या जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट की धनराशि उसको जमा किया जाता है। फिर मतलब जो भी आपके निवेश का उद्देश्य है, आप किस चीज़ के लिए या किस उद्देश्य से उसमें निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि आप अपनी इनकम को क्या करना, सुरक्षा, या फिर शायद उसको बढ़ाने के लिए, उसमें प्रॉफिट लाने के लिए उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो सेट करते हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे कि आप सोचते हैं कि आपको शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर जैसी संपत्तियों की पहचान, आप सबसे पहले ये कवर करते हैं कि आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो असेट्स कैसी है। मतलब आप बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, और जो भी जैसी बॉन्ड्स, डिबेंचर या फिर शेयर्स, प्रॉपर्टी, आप जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले उन संपत्तियों क्या करेंगे, पहचान करेंगे। फिर क्या करेंगे, आप देखेंगे कोई रिस्क तो नहीं है, रिटर्न कितना है, लिक्विडिटी है या नहीं, सिक्योरिटी है या नहीं, इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, आप कवर करेंगे। फिर क्या करेंगे कि जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट के अल्टरनेटिव्स है, जैसे कि आपने सोचा कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उन सभी अल्टरनेटिव्स को क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे, किस में आप कितना इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में होती है, आपकी जो पॉलिसी बनाते हैं आप, इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी, इसमें ये सारी स्टेप्स कवर करनी पड़ती है, ठीक है। फिर रिस्क टॉलरेंस, मतलब जोखिम सहने की क्षमता। इन्वेस्टर को ये भी डिसाइड करना होता है कि कितना रिस्क लेने पर उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। देखो, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न होगा, जितना कम रिस्क होगा उतना कम रिटर्न होगा। हो सकता है कि आपने रिस्क लिया तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, या हो सकता है आपको उस चीज़ में लॉस भी हो सकता है। इसमें सबसे पहले ये भी देखा जाता है कि जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको रिस्क लेने की कितनी क्षमता है, वो कितना रिस्क ले सकता है, उसके रिस्क के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, वो उस जगह पर इन्वेस्टमेंट करता है। ये इसकी फर्स्ट स्टेप थी। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, निवेश विश्लेषण। Investment analysis is the process of evaluating risk and return to different securities to select an efficient portfolio। निवेश विश्लेषण यह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रतिभूतियों के जोखिम और प्रतिफल का अध्ययन किया जाता है। अब सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, सेकंड स्टेप में किया जाता है जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका विश्लेषण किया जाता है, मतलब उसको एनालिसिस किया जाता है कि आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें कितना रिस्क है और आपको रिटर्न कितना आएगा, ठीक है। मतलब जो भी प्रतिफल आपको आएगा वो आपको लॉस में आएगा, प्रॉफिट में आएगा, जो भी चीज़ें होती उन सबको क्या किया जाता है, इसमें एनालिसिस किया जाता है। फिर इसकी थर्ड स्टेज में होता है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ है उसका मूल्यांकन किया जाता है। Valuation of securities means finding the present value of future benefit for investment। जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ होती है उसका मूल्यांकन का मतलब, इसमें मूल्यांकन तो होता है इस स्टेप में बस, बट उस मूल्यांकन का मतलब ये है कि आपको भविष्य में, मतलब फ्यूचर में मिलने वाले लाभ, मतलब जो भी आपको इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, वो प्रॉफिट के वर्तमान मूल्य का निर्धारण, अगर आपको उसका प्रॉफिट क्या किसमें मिलेगा, जैसे प्रेजेंट उसकी जो भी वैल्यू है, उसका जो भी प्राइस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, फ्यूचर में लाभ मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें उस सिक्योरिटीज़ की जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जिसका आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है, ताकि आपका जो प्रेजेंट उसकी वैल्यू है उसको फ्यूचर में भी डिसाइड किया जा सके उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। फिर है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन।
मतलब जो भी आपकी कंडीशंस है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, उसको क्या करना, उसका निर्माण करना। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज टू मैक्सिमम रिटर्न एट मिनिमम रिस्क। पोर्टफोलियो निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग निवेश को मिलाकर कम जोखिम में अधिक लाभ पाने की कोशिश की जाती है। अब इस कंडीशन में क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट की जो भी प्रोसेस है, ठीक है, या आप जहाँ भी जो भी अल्टरनेटिव्स है आपको, उस अल्टरनेटिव्स में क्या करना, उनको अलग अलग करना, और उन अलग अलग अल्टरनेटिव्स में क्या करना, निवेश करना, मतलब इन्वेस्टमेंट करना। फिर उनको मिलाकर ये देखना कि किसमें कितना रिस्क है, जिसमें कम रिस्क है, ठीक है, उस अगर मान लो अगर आपको शेयर में क्या है, कम रिस्क है, या फिर प्रॉपर्टी में कम रिस्क है, तो उसमें प्रॉफिट आपको कितना होगा। मतलब जो भी आपने अल्टरनेटिव्स में इन्वेस्टमेंट किया है उसको अलग अलग बांटना और ये देखना कि किसमें कितना रिस्क है, ठीक है। फिर पोर्टफोलियो इवोल्यूशन एंड रिवीजन, मतलब यही है कि इसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। पोर्टफोलियो इवोल्यूशन एंड रिवीजन इन द फाइनल स्टेप ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस टू इन्वॉल्व इवोल्यूटिंग द performance of portfolio and making necessary change according to market condition and investors objectives। पोर्टफोलियो का मूल्यांकन एवं संशोधन, मतलब फिर क्या होगा, आपने जहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया है, मान लो आपने क्या किया, शेयर्स में इन्वेस्ट कर लिया, तो उसका पता लगाते रहना कि शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है। आपने मान लो किसी कंपनी का शेयर खरीदा, तब उसकी प्राइस क्या थी, 250 रुपये थी, और हो सकता है अब आपको मार्केट चेक करते रहना, उसका मूल्यांकन करते रहना कि उसका प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है। आपको फ्यूचर में आपका जो भी रिटर्न आएगा उसमें लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, या आपने जितना पैसा दिया है या जितने में आपने शेयर्स खरीदे हैं, आपको उसका पूरा प्रॉफिट मिलेगा या ना मिलेगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को क्या करना, चेक करना। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वहाँ पर लॉस हो सकता है, तो क्या कर सकते हैं, आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। आप उसके शेयर्स को उस टाइम से रिटर्न करके आप क्या कर सकते हैं, अदर किसी भी अल्टरनेटिव्स में चेंज करके दूसरे अल्टरनेटिव्स क्या कर सकते हैं, दूसरे अल्टरनेटिव में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि उसमें कंट्रोल ला के उसे पूरा हटा के, आपने मान लो शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, आपने क्या किया, शेयर्स को रिटर्न कर दिया और प्रॉपर्टी खरीद लिया। मतलब आपने क्या किया, आपको लगा आपको वहाँ लॉस हो सकता है, उसमें आपने क्या किया, कंट्रोल बनाया, ठीक है। यही चीज़ें थी जैसे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का मतलब क्या था कि आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी आय में से कुछ पैसा बचा के, आपकी मान लो इनकम अगर 25 से 30 हज़ार है, तो उसका आपका एक्सपेंस, आपकी सेविंग्स, ठीक है, सबको निकाल कर अलग रखना, और कुछ पैसा जो आपके पास बच रहा है उसको इन्वेस्टमेंट में लगाना, ताकि आप क्या कर सके, फ्यूचर गोल को अचीव कर सके। यही थी आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की प्रोसेस की, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसकी डिसीज़न लेने के लिए आप कौन सी प्रोसेस करते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।